हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको टीथ के बारे में पढ़ाऊंगा कि टीथ क्या होते हैं और कहाँ सिचुएटेड होते हैं। ओके, टीथ का फंक्शन क्या होता है इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि टीथ की पोजीशन क्या होती है, टीथ कहाँ सिचुएटेड होते हैं। तो टीथ्स आर एम्बेडेड in the alveolar socket or alveolar ridge of the mandible and maxilla तो जो टीथ होते हैं वो टीथ क्या होते हैं, एम्बेडेड मतलब होता है धसे हुए। टीथ्स आर एम्बेडेड इन दी एल्वियोलर सॉकेट। एल्वियोलर सॉकेट क्या होता है कि जो हमारी मैंडिबल और मैक्सिला बोन है उनके बीच में सॉकेट पाई जाती है, जहां पर वो टीथ है वो धसे हुए रहते हैं, उसे बोलते हैं एल्वियोलर रिज। सपोज दैट ये बोन है, ये हमारा लोअर जॉ है, जॉ के अंदर ये कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है। दिस कैविटी लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एल्वियोलर सॉकेट और एल्वियोलर रिड्स। और इसी रिड्स के अंदर जो टीथ होते हैं वो हमारे धसे हुए रहते हैं, तो इसी को बोलते हैं एल्वियोलर सॉकेट और एल्वियोलर रिड्स। तो जो टीथ की पोजीशन समझ में आया, टीथ की पोजीशन क्या होती है, टीथ्स आर एम्बेडेड इन दी एल्वियोलर सॉकेट और एल्वियोलर रिड्स ऑफ दी मैंडिबल एंड मैक्सिला। मैंडिबल क्या होता है, मैंडिबल इज फ्रॉम दी अपर जॉ। मैंडिबल क्या बनाती है, अपर जॉ बनाती है, अपर जॉ ऑफ दी टीथ। और ये जो मैक्सिला ये बनाती है, सॉरी जो मैंडिबल होती है ये लोअर जॉ बनाती है, लोअर जॉ। और जो मैक्सिला होती है ये अपर जॉ बनाती है, अपर जॉ। अभी थोड़ा सा उल्टा हो गया था। मैंडिबल जो होती है वो लोअर जॉ बनाती है, दिस इज द मैंडिबल बोन, दिस इज मैक्सिला। तो मैंडिबल इज फ्रॉम दी लोअर जॉ एंड मैक्सिला इज फ्रॉम दी अपर जॉ। तो जो अपर जॉ होता है वो मैक्सिला बनाती है और लोअर जॉ है वो मैंडिबल बनाती है। इन्हीं के अंदर में क्या पाया जाता है, एल्वियोलर सॉकेट पाया जाता है। दिस ऑल आर दी एल्वियोलर सॉकेट। और इसी में टीथ है वो धसे हुए रहते हैं। तो ये इसकी होती है पोजीशन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो टीथ होते हैं वो जन्म से एट बर्थ से कितने होते हैं। तो ये टीथ होते हैं एट बर्थ से 2 सेट में आते हैं। एट बर्थ, आफ्टर दी बर्थ ये 2 सेट में होते हैं। कितने सेट में, 2 सेट में होते हैं। फर्स्ट होता है टेम्पररी टीथ और सेकंड होता है परमानेंट टीथ। तो ये 2 सेट में होते हैं एट बर्थ, आफ्टर दी बर्थ, आफ्टर बर्थ ये 2 सेट में पाए जाते हैं। कितने, एक फर्स्ट होता है टेम्पररी टीथ, सेकंड होता है परमानेंट टीथ। टेम्पररी का मतलब क्या होता है, फॉर ए शॉर्ट पीरियड और शॉर्ट ईयर, है ना, कुछ ईयर के लिए, कुछ साल के लिए ये रहता है, उसको कहते हैं टेम्पररी। और परमानेंट मतलब जो लंबे समय तक चलते हैं उनको क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्पररी टीथ का कि टेम्पररी टीथ क्या होते हैं। तो टेम्पररी टीथ आर इरप्ट मतलब उगना चालू होते हैं। इरप्ट होते हैं कब, आफ्टर 6 मंथ ऑफ द एज। जैसे ही बच्चा 6 महीने का हो जाता है, 6 महीने के बाद में ये निकलना स्टार्ट होते हैं। 6 मंथ तो 6 महीने के बाद में ये निकलने स्टार्ट होते हैं। तो ये आफ्टर 6 मंथ के बाद में ये निकलने स्टार्ट होते हैं। तो जैसे ही बेबी 6 मंथ का होता है, आफ्टर 6 मंथ जैसे 6 महीने का होता है तब ये इरप्ट मतलब निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड व्हेन द बेबी इज, जैसे ही बेबी 6 साल का हो जाता है, 6 ईयर 6 साल का होता है, उसके बाद में ये तब तक ये पूरे निकल जाते हैं। कितने साल तक, 6 साल तक। 6 साल के अंदर ये पूरे निकल जाते हैं। और ये 6 महीने से 2 साल के अंदर, 2 ईयर के अंदर इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 20 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 20 हो जाती है। तो दैट मीन्स इसका मतलब ये है, मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं कि जो
टेम्परेरी टीथ होते हैं, जो टेम्परेरी टीथ हैं वो आफ्टर बर्थ निकलते हैं, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ से ये निकलना स्टार्ट होते हैं और कब तक पूरे निकल आते हैं? दीज आर कंप्लीट 2 ईयर ऑफ एज, 2 ईयर ऑफ एज। जैसे ही बच्चा 2 साल का होता है, ये टेम्परेरी टीथ की जो संख्या होती है वो 20 होती है। कितनी होती है? 20 टेम्परेरी टीथ होते हैं। तो दैट मीन्स क्या है कि जन्म के 6 महीने बाद ये निकलना स्टार्ट होते हैं और 2 साल जैसे ही कंप्लीट होता है, आफ्टर 2 ईयर दी ऑल 20 टीथ्स आर इरेक्टेड, मतलब 20 टीथ हैं वो निकल के आ जाते हैं। ओके, और आफ्टर 6 ईयर में ये 6 ईयर तक क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। दे आर क्या हो जाते हैं? ये निकल जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। तो ये 6 साल की एज में जो टेम्परेरी टीथ है वो निकल जाते हैं। दैट मीन्स इनका जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है? मेनली 6 ईयर होता है। तो इसका जो फॉर्मूला है, कौन कौन से टीथ आते हैं 6 महीने के अंदर जो टेम्परेरी टीथ है वो कौन कौन से आते हैं? तो सबसे पहले इंसाइजर, कैनाइन और मोलर। तो इंसाइजर आते हैं 2 अपर जॉ में, कैनाइन 1 आता है और मोलर 2 आते हैं। लोअर जॉ में भी सेम, ये अपर जॉ है, अपर जॉ। लोअर जॉ में सेम यही रहता है, लोअर जॉ 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन और 2 मोलर। तो ये टोटल, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो ये टोटल टीथ हो जाते हैं 20। तो दैट मीन्स कि जो टेम्पररी टीथ है उसकी जो टोटल वैल्यू होती है, टोटल संख्या होती है वो कितनी होती है? 20 होती है। 20 कैसे आया? 2 + 1 3 और 2 5, 5 ऊपर 5 नीचे। ये हमने हाफ जॉ का लिया है। कैसे लिया? हाफ जॉ का। जैसे ये हमारा जबड़ा है और इसमें से हमने हाफ जॉ का काउंट किया यहाँ से। जैसे 2 हो गया इंसाइजर, 1 कैनाइन और 2 हो गया मोलर। तो 5 टीथ इधर रहेंगे, 5 टीथ इधर रहेंगे। तो दिस इज दी अपर जॉ। और ऐसे ही सेम थिंग रहेंगे लोअर जॉ में। ये लोअर जॉ में हो गया, तो लोअर जॉ में, तो इसको क्या कहते हैं? दिस इज दी लोअर जॉ, दिस इज अपर जॉ। तो अपर जॉ में 10 टीथ रहेंगे, 10 टीथ इन दी अपर जॉ और 10 टीथ इन दी लोअर जॉ। तो टोटल कितना हो जाता है? 20 टीथ। तो टोटल 20 टीथ होते हैं जो टेम्परेरी टीथ कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है दूसरा परमानेंट टीथ। सेकंड क्या है? परमानेंट। तो परमानेंट टीथ का मतलब क्या होता है? परमानेंट टीथ मतलब एक बार जब निकल के आ जाते हैं फिर वो निकलते नहीं हैं, जो इन्हें क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ कहते हैं। फिर वो तो एज फैक्टर और डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग ये अपने आप निकलते हैं। तो ये परमानेंट टीथ जो होते हैं ये कब निकलते हैं? आफ्टर दी 6 ईयर ऑफ एज, आफ्टर 6 इयर्स ऑफ एज। ये 6 साल का जब हो जाता है बच्चा, जब टेम्परेरी टीथ निकल जाते हैं, जब टेम्परेरी टीथ क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं, उसके बाद में ये परमानेंट टीथ निकलना स्टार्ट होता है। तो आफ्टर 6 ईयर ऑफ एज। और ये कब तक निकल जाते हैं? इट इज कमिंग 24 ईयर ऑफ एज, 24 ईयर ऑफ एज। दैट मीन्स 24 साल के अंदर इनकी संख्या है वो पूरी हो जाती है। किसी में जो एक जो मोलर टीथ रहता है वो बाद में आता है, लेकिन बाकी में ये पहले ही पूरा हो जाता है। तो ये परमानेंट टीथ जो होते हैं वो आफ्टर दी कब निकलते हैं? दीज आर इरेक्ट आफ्टर दी डिडक्शन ऑफ दी टेम्परेरी टीथ। जैसे वो डिडक्ट होते हैं, निकल जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसके बाद में टेम्परेरी टीथ निकलते हैं। कब निकलते हैं? आफ्टर 6 ईयर ऑफ एज से लेकर 24 ईयर ऑफ एज तक निकलते हैं। इनकी जो संख्या होती है, द नंबर ऑफ परमानेंट टीथ इज 32 टीथ होती है, 32 टीथ होती है इनकी। तो 32 टीथ है वो कैसे होते हैं? परमानेंट टीथ होते हैं। ओके, इनके बात करते हैं हम। इसका फॉर्मूला क्या होता है इसको करने का? तो सबसे पहले हमारा इंसाइजर होता है, इंसाइजर, नेक्स्ट कैनाइन, नेक्स्ट प्रीमोलर और मोलर। तो इसमें भी हम हाफ जॉ का ही लेते हैं। इसमें इंसाइजर होते हैं हमारे 2,
कैनाइन एक होता है, प्रीमोलर दो होते हैं और मोलर तीन होता है। तो इसको भी, ये अपर जॉ का हो गया, दिस इज द अपर जॉ, और लोअर जॉ। लोअर जॉ में दी सेम 2 1 2 3, और इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से, तो ये हमारा आ जाएगा 32T। जैसे 2 1 3 3 2 5 5 3 8, तो 8 हमारा हाफ जॉ में, तो ऊपर वाले में कितना हो गया, 16 हो गया। 8 इधर है हाफ जॉ में, 8 इधर और 8 इधर, तो ये कितना हो गया 16। सेम थिंग 8 इधर 8 इधर, 8 8 16, तो टोटल कितना हो गया 32T। तो हमारा ये कितना होता है 32T होता है। तो ये हो गया हमारा 32T, तो इसको कहते हैं परमानेंट टी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसके फंक्शन की, टीथ का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या करता है टीथ। फंक्शन ऑफ द टीथ, तो फंक्शन होता है इसके अंदर जो इंसाइजर है, इंसाइजर टीथ है, इंसाइजर टीथ का फंक्शन क्या होता है, ये इंसाइजर टीथ एंड कैनाइन, कैनाइन टीथ, जो इंसाइजर टीथ है और कैनाइन टीथ है, ये कटिंग करने का काम करते हैं, टू कट दी फूड, टू कट दी फूड, फूड को काटने का काम करते हैं। जो इंसाइजर टीथ एंड कैनाइन टीथ है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, टू कट दी फूड। ओके, नेक्स्ट आता है प्रीमोलर, प्रीमोलर एंड मोलर, मोलर। ये जो प्रीमोलर एंड मोलर टीथ है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन ऑफ द प्रीमोलर एंड मोलर का ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग, जो ग्राइंडिंग करना, मास्टिकेशन करना, ग्राइंडिंग मास्टिकेशन, मास्टिकेशन करना मतलब भोजन को चबाना और उसको एकदम ग्राइंडिंग करना, ये किसका फंक्शन होता है, प्रीमोलर एंड मोलर का। और क्या काम करते हैं, मिक्सिंग ऑफ सलाइवा इन द फूड, मिक्सिंग ऑफ द सलाइवा इन दी फूड, इन दी फूड, फूड के अंदर सलाइवा का मिक्स करना, ये किसका काम होता है, प्रीमोलर एंड मोलर का होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर का, कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बना होता है। तो उसका स्ट्रक्चर का हम डायग्राम बनाते हैं आपके सामने।
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ। तो ये टीथ का एक स्ट्रक्चर है। तो मेनली इसकी बात करते हैं कि जो स्ट्रक्चर है इट इज कंपोज्ड बाय 3 पार्ट। इसके जो टीथ है, टीथ के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज क्राउन, सेकंड इज नेक और थर्ड इज रूट। क्राउन किसे कहते हैं? व्हाट इज क्राउन? तो क्राउन इज द अपर पार्ट ऑफ द टीथ। जो टीथ का सबसे ऊपरी भाग होता है, ये जो मैंने यहां से यहां तक एरो बनाया है, तो दिस इज द क्राउन। क्राउन इज द अपर पार्ट ऑफ द टूथ। जो टीथ है हमारा, उसकी जो ऊपरी वाला भाग है, ऊपर कहां से? इट इज फ्रॉम गम्स। गम्स का जितना भी ऊपर वाला भाग है, दैट ऑल पार्ट इज नोन एज क्राउन। और इट इज विजुअल पार्ट। जो हमारे गम्स है, गम्स से ऊपर वाला भाग जो हमें विजुअल होता है, दिखाई देता है, दिस ऑल पार्ट इज नोन एज क्राउन। तो क्राउन का मतलब समझ में आया? क्राउन इज द अपर पार्ट ऑफ द टीथ। ओके, सेकंड पार्ट इज द नेक। तो नेक क्या है? नेक इट इज द पार्ट बिटवीन द क्राउन एंड रूट। जो रूट और क्राउन है उसके बीच का जो भाग होता है, दैट इज कॉल्ड नेक। और नेक कहां पाया जाता है? नेक इज प्रेजेंट इन दी गम्स। जो द पार्ट इज कवर्ड बाय दी गम्स, दैट पार्ट इज नोन एज नेक। वह भाग जो गम्स के द्वारा कवर रहता है, कवर करके रखती है उसको गम, उस वाले भाग को बोलते हैं नेक। क्या बोलते हैं उसको? नेक। ओके, थर्ड पार्ट इज द रूट। रूट क्या होता है? रूट इज द एंड पार्ट ऑफ द टीथ या लास्ट पार्ट ऑफ द टीथ। इट इज सिचुएटेड इन दी एल्व्यूलर सॉकेट। जितना भाग एल्व्यूलर सॉकेट के अंदर धसा हुआ होता है, जैसे मैंने आपको बताया था भी ऐसे सॉकेट पाई जाती है किसके अंदर? बोन के अंदर, मैक्सिला के अंदर, मैंडिबल के अंदर। तो दिस इज दी सॉकेट, दिस इज कॉल्ड एल्व्यूलर सॉकेट। एल्व्यूलर सॉकेट और एल्व्यूलर रिड्स। एल्व्यूलर सॉकेट कहते हैं इसको, और दूसरा नाम क्या है? एल्व्यूलर रिड्स। तो इस पार्ट के अंदर जितना भी टीथ का पार्ट जो है वो धसा हुआ है, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड, इस पार्ट को क्या कहेंगे? लास्ट वाले को रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रूट। इतने पार्ट पे क्या रहता है? गम रहता है, इसलिए ये नेक होता है। और इससे जो सबसे ऊपर वाला भाग है ये क्राउन होता है। तो ऐसे जो भाग है, दोस पार्ट इज सिचुएटेड और डिपोजिट और एम्बेडेड इन दी एल्व्यूलर सॉकेट। जो एल्व्यूलर सॉकेट के अंदर फंसा हुआ रहता है, उस भाग को कहते हैं रूट कहते हैं। तो इसके देयर आर 3 पार्ट्स होते हैं टीथ के। फर्स्ट इज क्राउन, सेकंड इज नेक और थर्ड इज रूट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके अंदर दूसरे अदर पार्ट्स भी होते हैं। सबसे पहले है इनेमल। इनेमल इज द हार्ड पार्ट ऑफ द टीथ। टीथ का सबसे हार्ड पार्ट और शार्प पार्ट रहता है, जिसे कहते हैं इनेमल कहते हैं। इट इज फॉर दी कटिंग ऑफ द फूड। जो भोजन को कटिंग करने में और बाइटिंग करने में हेल्प करता है, बाइटिंग करता है, मास्टिकेशन भी कराता है। तो ये सबसे ऊपर का जो हार्डेस्ट पार्ट होता है टीथ का, वो क्या कहलाता है? इनेमल कहलाता है। इनेमल के बाद में बीच में इसके पाया जाता है डेंटाइन। डेंटाइन क्या करता है? इस जो इसके अंदर जो कैविटी है उसको फॉर्म कराता है और उसके ऊपर एक लेयर बनाता है, जिससे जो पल्प कैविटी है वो डिस्ट्रॉय ना हो। ये भी एक हार्ड पार्ट होता है इसके अंदर, टीथ के अंदर। ओके, इसके अंदर एक कैविटी पाई जाती है जिसको बोलते हैं पल्प कैविटी। पल्प कैविटी क्या होती है? एक कैविटी जिसके अंदर ब्लड सप्लाई पाई जाती है, जिसमें आर्टरी होती है, वेन्स होती है एंड नर्व होती है। जो आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, वेन होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, एंड नर्व है वो नर्व सप्लाई करती है, जिससे वो हमें टीथ के द्वारा सेंसेशन का भी ज्ञान कराती है। जैसे ठंडा, गर्म, ये सारी चीजें कौन कराता है? हमें नर्व कराती है। तो इसके अंदर जो पल्प कैविटी होती है, ये इट इज प्रेजेंट बिटवीन दी डेंटाइन। जो डेंटाइन है ये भी डेंटाइन, दिस इज ऑल्सो डेंटाइन। तो ये डेंटाइन के मध्य में जो कैविटी पाई जाती है उसे कहते हैं पल्प कैविटी। द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन दी डेंटाइन। जो डेंटाइन है उसके बीच में जो कैविटी है, दिस इज कॉल्ड पल्प कैविटी। पल्प कैविटी कंटेन दी ब्लड वेसल्स एंड नर्व वेसल्स। इसके अंदर क्या पाई जाती है? ब्लड वेसल्स एंड नर्व वेसल्स पाई जाती है, जो टीथ को ब्लड की सप्लाई करती है और सेंसेशन देती है। ओके, लास्ट नेक्स्ट आता है इसके अंदर ये पार्ट होता है, इसको बोलते हैं सीमेंट। क्या बोलते हैं? सीमेंट। सीमेंट क्या काम करता है? सीमेंट टीथ को एल्व्यूलर सॉकेट के अंदर फिक्स करके रखता है। क्या काम करता है ये? एल्व्यूलर सॉकेट के अंदर टीथ है वो टीथ को फिक्स करके रखता है। कौन? सीमेंट। तो सीमेंट अगर फिक्स करके रखता है तो जिससे कि जो टीथ है वो मूवमेंट ना करे, वो एक ही जगह फंसा रहे, तो दिस इज कॉल्ड सीमेंट। इसको क्या कहते हैं? सीमेंट कहते हैं। तो ये है इसका स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर में मेनली इसके 3 पार्ट्स होते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट। ओके, इसके अंदर अदर जो पार्ट्स हैं वो इनेमल सबसे ऊपर रहता है, डेंटाइन भी
पाया जाता है जो पल्प कैविटी बनाने में हेल्प करता है। पल्प कैविटी पाई जाती है जिसमें आर्टरी, वेन एंड नर्व पाया जाता है। सीमेंट है जो एल्वुलर सॉकेट के अंदर इसको फिक्स करके रखता है। तो ये हो गया इसका मेनली स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके अंदर कौन सी ब्लड सप्लाई पाई जाती है, कौन सी आर्टरी के द्वारा होता है, कौन सी वेन के द्वारा होता है। तो जो आर्टरी है इसके अंदर वो कौन सी आर्टरी है? मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी इसके अंदर ब्लड सप्लाई करती है और इंटरनल जुगुलर वेन है वो इसके अंदर वीनस ब्लड को रिटर्न करती है। तो इसके अंदर आर्टरी